अंगरखा कुर्ता बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए हम यहाँ पे बना सकते हैं। 0 to 10 ईयर्स के लिए हम ये बना सकते हैं। बैक पार्ट के लिए शोल्डर का हाफ लेना है, ऊपर शोल्डर का हाफ डालना है, 1 इंच हमें डाउन साइड आना है। नेक विड्थ हमें डालना है। नेक विड्थ का फॉर्मूला दिया है चेस्ट डिवाइडेड बाय 2 और नेक का शेप दे देना है। चेस्ट में हमें लूजिंग करना है और डिवाइड 4 करके ऐड कर देना है। आर्म होल का शेप दे देना है और मार्जिन दे देना है। बैक पार्ट हमारा रेडी हो जाएगा। तो बैक पार्ट जो भी हमारा रेडी हुआ है उसमें से ही हमें फ्रंट निकालना है। तो वो कैसे निकालना है इसका ड्राफ्ट मैंने छोटा सा आपको पेपर पे दिया है। इस तरह से हम पेपर को फोल्ड करेंगे, यही हमें कपड़े पे ही करना है। तो इसको ओपन करेंगे और जो हमारा राइट साइड होगा वो इस तरह से कुछ होगा और लेफ्ट में यहाँ से हमें ओवरलैप कर देना है राइट पार्ट। तो इस तरह से बैक को ही हमने एक साइड पे रख दिया है। तो हमें लेफ़्ट पार्ट फर्स्ट निकाल लेना है, जो ओवरलैप नहीं है उस पार्ट को मैंने सेम उसी तरह से निकाल दिया है बैक को रख के। तो मैंने बैक के ऊपर ही थोड़ा सा राइट साइड का भी ट्रेसिंग कर लिया है। इस तरह से हमें बैक का पार्ट चाहिए। मैंने नेक का शेप भी थोड़ा सा वी कर लिया है बैक के ऊपर ही। अभी हमें राइट साइड का पूरा फोल्ड कर देना है। लेफ्ट पार्ट तो हमारा फ्रंट का निकल गया है, अभी ओवरलैप वाला हमारा राइट पार्ट निकलेगा। उसके लिए हमने इस तरह से पिंस लगा के बैक को ही फोल्ड कर दिया है और वहाँ से नेक का वी शेप दे दिया है। 0.5 हमें एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि वो पल्टी में जाएगा। ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। इस तरह से हमारा ओवरलैप हो जाएगा और राइट का पार्ट भी हमारा वी शेप में कट हो जाएगा। तो बैक इस तरह से रेडी है और नीचे वाला फ्रंट है। मैंने बस बैक के ऊपर ट्रेसिंग किया है। नीचे के साइड में हमें बैक को रखना है। जो हमारा अंगरखा का अम्ब्रेला है उसे हमें कट करना है। उसके लिए हमने बैक पार्ट रख दिया है। जितने भी आपको प्लीट्स चाहिए 3, 4, 5, 6 इंचेस उतना आप वेस्ट में एक्स्ट्रा ले सकते हो। वहाँ से हमें सीधा नीचे आना है जहाँ तक आपकी लेंथ है, जितनी भी आपको लेंथ लेनी है, और 2 इंच ऊपर या 3 इंच ऊपर करके हमें कर्व शेप ज्वाइन कर देना है और उसको कट कर देना है। नेक्स्ट स्लीव्स की ड्राफ्टिंग। स्लीव्स की लेंथ लेनी है, 1 इंच ऐड कर देना है, 3 या 3.5 डाउन आना है। वहाँ से हमें चेस्ट का 4 डिवाइडेड बाय 4 कर देना है। ओपनिंग डालना है, एल्बो का लेंथ, एल्बो का राउंड, यानी कि वहाँ पे टाइट नहीं होगा और हमें बस स्लीव्स का शेप दे देना है। स्लीव्स कट कर लेना है। इस तरह से हमारी स्लीव्स भी रेडी हो जाएगी। कटिंग कंप्लीट हुआ है। अभी हमें कुछ पेंटिंग करना है। तो मैंने यहाँ पे विट्ठल का मोटिव लिया है क्योंकि मुझे ये स्पेशली आषाढ़ी के लिए करना था। तो यहाँ पे मैंने विट्ठल ट्रेसिंग कर दिया है फ्रंट एंड बैक में। इस तरह से मैंने ट्रेस कर दिया है, रिंग को फिक्स कर दिया है। एक्रेलिक फैब्रिक पेंटिंग कलर यूज़ किया है, ब्रशेस लिए हैं। यहाँ पे जो भी कलर हमें देना है उसको मैंने ले लिया है। आप कलर में थोड़ा सा मीडियम भी ऐड कर सकते हो। मीडियम ऐड करके कलर थोड़ा सा जो है वो पतला हो जाएगा, जो वो थिक रहता है। ओके, तो वो आपको देने के लिए इजी होता है। तो इस तरह से एक्रेलिक कलर हम यूज़ करते हैं पेंटिंग के लिए, ताकि कपड़ा कितना भी वॉश करे ये पेंटिंग जाता नहीं है। तो इस तरह से हम जो भी पतले कपड़े रहते हैं कॉटन के वगैरह, तो उसके ऊपर हम इसको पहले एक हाथ देंगे और फिर सूखने के बाद उसके ऊपर डबल करेंगे, या ताकि वो जो पेंटिंग रहता है वो दिखने में ब्राइट दिखेगा। तो इस तरह से मैंने फिनिशिंग भी कर दिया है इसको। तो ये मैं छोटे रिंग के ऊपर ही कर रही हूँ। तो इस तरह से आप छोटे बच्चों को ड्रेसेस के ऊपर पेंटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट स्टार्ट किया है बैक का। जो विट्ठल का है वहाँ पे मैंने पूरा ब्लैक कलर का शेड दे दिया है। इस तरह से पेंटिंग हो रहा है यहाँ पे। जो भी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो ट्राई करें कि पहले एक सिंपल कपड़े पे अलग अलग फ्लावर्स, बटरफ्लाई पैचेस, एलिफेंट पैचेस, ऐसे छोटे छोटे मोटिव लेके आपको पेंटिंग करना है। पेंटिंग करने से आपको थोड़ा शेडिंग, पहले तो आप 1 लेयर करो, फिर 2 लेयर का शेडिंग करो। इस तरह से अलग अलग पेंटिंग को ट्राई करो, ताकि जब आपको एक हाथ, जो बेसिक सीख रहे हैं तो एक हाथ बैठ जाता है पेंटिंग के ऊपर, तो आपको खुद से ही प्रैक्टिस करके अलग अलग डिज़ाइंस का और शेडिंग का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो जो भी ट्राई नहीं करते हैं वो ट्राई करो कि
बेसिक से आप पेंटिंग सीखो और इस तरह से अच्छे से कुर्तीज़ के ऊपर, ब्लाउज़ के ऊपर, छोटे ड्रेस, बच्चों के जो किड्स के फ्रॉक्स होते हैं, टी शर्ट्स होते हैं, उसके ऊपर अलग अलग मोटिव्स के पेंटिंग्स करो तो आपका हाथ भी अच्छे से बैठ जाएगा। तो स्टार्ट करो पेंटिंग करना, बहुत अच्छा लुक दिखता है और एक डिफरेंट लुक दिखता है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उसको शेडिंग भी कर दिया है और मैंने स्पेशल इसमें लिखा है, एक वर्डिंग भी किया है। तो इस तरह से ओनली आप टी शर्ट पे भी वर्डिंग कर सकते हो। तो अभी स्टिचिंग स्टार्ट हो गया है। स्टिचिंग के लिए मैंने बैक में कैनवस का नेक लिया है और फ्रंट में भी फिनिशिंग के लिए सब जगह पे मैंने कैनवस को यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैंने बस जो कटिंग है उसको रख दिया है और उस तरह से मैंने नेक के पैचेस निकाल लिए हैं। राइट, लेफ़्ट एंड बैक के ऊपर भी मैंने पूरा फिनिशिंग कैनवस का ही दिया है ताकि कैनवस का नेक फिनिशिंग से लुक अच्छा होता है। तो इस तरह से मैंने कपड़े को कैनवस आयरन कर दिया है। साइड से स्टिच करना है इसको, जो भी पार्ट एक्स्ट्रा है उसे पहले फिनिशिंग दे देना है। फिनिशिंग के बाद हमें ये नेक के ऊपर रखना है 0.5 या 0.25 जितना भी आपने छोड़ा है मार्जिन, उससे आप स्टिच करोगे, प्रेस स्टिच दे दोगे। 1 लाइन जितना कपड़ा आपको कट करना है, फिर प्रेस स्टिच दे देना है, नॉचेस दे देना है और उसके बाद आपको पलटी करके आप उसको हेमिंग भी कर सकते हो, नहीं तो पूरा होने के बाद डबल स्टिच भी दे सकते हो। तो फ्रंट का भी मैंने इसी तरह से कंप्लीट कर लिया है नेक को। साइड में पहले मैंने फिनिशिंग दे दिया है, फिर नेक के ऊपर जैसा भी शेप है उस तरह से इसको रखा है। पूरा हमें 0.5 पे स्टिच कर देना है, नॉचेस देना है। सेम प्रोसेस है, 1 लाइन जितना कपड़ा कट कर देना है और यहाँ पे जो भी सेंटर है हमारा, क्योंकि ये ओवरलैप होने वाला है तो सेंटर को मैंने मार्क कर लिया है। जब हमारा दोनों पार्ट जॉइंट होगा तो हमारा सेंटर परफेक्ट होना चाहिए। तो मैंने सेंटर को मैंने नॉच दिया था, वहाँ पे मैंने पेंसिल मार्क कर दिया है, क्योंकि नीचे का ओवरलैप थोड़ा वो नीचे जाएगा, वहाँ पे नॉट्स आएंगे। इसी तरह मैंने लेफ़्ट पार्ट को भी कैनवस का फिनिशिंग कर दिया है, नॉचेस दिया है, प्रेस स्टिच एंड पलटी कर दिया है। तो मेरे सारे नेक के फिनिशिंग हो गए हैं यहाँ पे। अभी हमें राइट के ऊपर राइट रख के शोल्डर्स को ज्वाइन करना है। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट रेडी हुआ है। राइट के ऊपर राइट रखना है, शोल्डर को ज्वाइन कर लेना है। 0.5 से हमारे शोल्डर्स ज्वाइंट हो जाएंगे। दोनों शोल्डर को हम डबल स्टिच दे देंगे। नेक्स्ट हमें जो भी हमारा नेक था, मैंने यहाँ पे हेमिंग नहीं किया, डायरेक्टली एक 0.5 पे और एक स्टिच दे दिया ताकि कैनवस उठ के ना आए। तो मैंने हेमिंग की जगह पे यहाँ पे डबल स्टिच दे दिया है। तो यहाँ पे जो है हमें नॉट्स लगाने हैं, 2 नॉट्स लगाने हैं टाई के लिए। तो उसका मैंने मार्किंग किया है। हमने क्रॉस पट्टी से जैसे हम नॉट करते हैं उस तरह से नॉट लगाना है। यहाँ पे सेंटर को सेंटर मैच किया है, जितने भी नॉट का पोर्शन है उतना छोड़ के मैंने बाकी पूरा वेस्ट तक स्टिच कर दिया है। नॉट रेडी कर लिया है। नॉट को जहाँ पे मार्क किया था वहाँ पे स्टिच कर देना है। छोटे छोटे नॉट्स बनाना है, ओनली हमें उसे लुक देना है नॉट का। वहाँ पे हमें टाइटली ऐसे टाई भी नहीं करना है। लुक देने के लिए हमने ये शो के लिए नॉट्स बनाए हैं। जो अंगरखा का फिनिशिंग है वो नॉट के ऊपर ही है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड, जो मार्जिन के साइड जा रहा है वहाँ पे भी मैंने मार्किंग कर लिया है और थोड़ा सा मार्जिन में जाके हमने वहाँ पे स्टिच कर दिया है। तो दोनों नॉट हमारी यहाँ पे रेडी हो गए हैं। नॉट को हमने इस तरह से टाई करना है, तो उसके लिए नीचे जो नॉट है तो उसे हमें एक छोटा सा टसल्स कर देना है, जो हम रेगुलर ब्लाउज़ में टसल्स करते हैं, ट्रायंगल टसल सिंपली होता है। तो इस तरह से मैंने इसको टसल्स रेडी कर दिए हैं। अभी हमारा जो है वो स्लीव्स ज्वाइन हो जाएगा। हमारा कटिंग परफेक्ट होगा तो स्लीव्स भी हमारे परफेक्ट ही ज्वाइन होंगे। तो इस तरह से स्लीव्स भी ज्वाइंट हो गए हैं। अभी हमें जो हमारा अम्ब्रेला का घेरा है वो हमें प्लीट्स दे के रेडी करना है। तो यहाँ पे मैंने प्लीट्स दिया है और वेस्ट को ज्वाइन कर दिया है। सेम मैंने बैक पार्ट में भी सेम किया है। अभी लास्ट है हमारी फिटिंग स्टिच। जितनी भी आपकी मार्जिन है वहाँ से आप फिटिंग कर दो और नीचे का जो राउंड है उसको डबल फोल्ड कर दो।
एक्स्ट्रा आप ज्वाइनिंग के लिए इसको लेस भी लगा सकते हो, लेस से और डेकोरेटिव होगा। तो अंगरखा कुर्ता रेडी हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।